प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को धमकी देते हुए यह बात कही है कि अगर प्यार से मानेंगे तो सही, वरना हम अपने तरीके से समझाएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सड़कों पर नमाज और बढ़ती आबादी के मसले पर बड़ा बयान दिया है। एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर किसी भी किस्म की अफरा तफरी या बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर नमाज के लिए जगह कम पड़ रही है तो लोग शिफ्ट में नमाज अदा करें, क्योंकि सड़कें सिर्फ आने जाने के लिए होती है। उनका कहना है कि हुकूमत कानून और निजाम के मामले में किसी किस्म की नरमी नहीं दिखाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में यह भी कहा है, अगर लोग प्यार से मान जाए तो बेहतर है, वरना हुकूमत दूसरा तरीका भी अपनाना जानती है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले कि वारिस पठान ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अपना बयान जारी किया है। आखिरकार वारिस पठान ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, सुनिए उनकी ही जुबानी। देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कट मूल्य वाली बात करेंगे। अरे कितनी नफरत आप फैलाएंगे। और अभी क्या आपका बयान है कि नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े रास्ते में, तो फिर हम दिखाएंगे हमारे रिश्ते नहीं तो। अरे किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है आप। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। और इसी तरह सैयद आसिम वकार ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान की मजम्मत करते हुए यह बात कही है कि मुल्क योगी की धमकियों से नहीं चलेगा, बल्कि मुल्क कानून से चलेगा। सुनिए सैयद आसिम वकार ने क्या कुछ बयान दिया है। योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को 2 नजरों से देखते हैं, 2 निगाहों से। एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर।
वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो, उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। दोस्तों, वहीं आपको बताते चले कि मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर उबैदुल्ला खान आजमी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम एक खुला खत लिखा है। आखिरकार उन्होंने इस खत में क्या कुछ लिखा है, हर एक मुसलमान जरूर सुने। मोहतरम व मुकर्रम सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है मिजाज गरामी बखैर आफियत होंगे। यह खत में एक ऐसे वक्त में तहरीर कर रहा हूं जब मिल्लत इस्लामिया हिंद तारीख के सबसे नाजुक, सबर आजमा और तशवीशनाक दौर से गुजर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम जिन हालात में अमल में आया था, आज के हालात उससे कहीं ज्यादा संगीन और भयानक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बहैसियत नायब सदर में इंतहाई दर्दमंदी, लेकिन एक वाज़े और 2 टोक एहसास के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब मसलिहत पसंदी और रिवायती बयानात और महज कागजी कार्रवाई का वक्त पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। मोहतरम सदर साहब, आज मुसलमानों पर जो हालात मुसल्लत किए जा रहे हैं वो कोई वक्ती लहर या मुतफर्रिक वाक़ियात नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और गहरी रियासती सरपरस्ती में चलने वाली बड़ी साजिश है, जिसका वाहिद मकसद मुसलमानों को नफ्सियाती, समाजी और मजहबी तौर पर इस कदर कुचल देना कि वो अपने ईमानी तशख्खुस से ही दस्तबरदार हो जाए। एक तरफ मॉब लिंचिंग के वाक़ियात के जरिए मुसलमानों को जगह जगह पर डराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड UCC का निफाज पूरे मुल्क में उसकी तैयारियां हमारी शरीयत मुताहिरा पर सीधा और नंगा हमला है। बंगाल जैसी रियासतों के तालीमी इदारों में मुस्लिम मासूम बच्चों पर वंदे मातरम पढ़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। यह हमारी नस्लों के बुनियादी अकीदा तौहीद पर एक कारी ज़र्ब है, जिसे हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसी तरह कानूनी और नामो निहाद सर्वे की आड़ को लेकर धार की कमाल मौला मस्जिद और दीगर तारीखी मसाजिद हड़पने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम मुनज़्ज़म यलगारों ने मिल्लत में एक बेपनाह बेचैनी, इस्तिराब और शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है। कौम मायूस हो रही है और बचा तौर पर अपनी सबसे बड़ी नुमाइंदा क़ियादत यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ देख रही है। यह अम्र बाइस इत्मीनान है और कौम उसकी कदर भी करती है कि बोर्ड इन मामलात में पूरी तरह मुस्तैदी से अदालती और कानूनी जंग लड़ रहा है। लेकिन हमें यह तल्ख हकीकत तस्लीम करनी होगी कि जुल्म के इस तूफान को सिर्फ बंद कमरों की कानूनी दीवारों से नहीं रोका जा सकता है। मौजूदा हालात में जबकि निज़ाम की कई सुतून दबाव का शिकार नजर आते हैं, महज अदालतों पर भरोसा करके बैठ जाना एक मुजरिमाना गफलत होगी। तारीख गवाह है कि जब शरीयत और मिली वजूद पर हमले हो रहे हों तो अवामी अदालत में जाना नागुज़ीर हो जाता है। अवामी सतह पर उठने वाली मुनज़्ज़म आवाज़ों, जमहूरी एहतजाज और सड़कों पर नजर आने वाले इत्तिहाद का असर बराह रास्त हुकूमतों पर पड़ता है और यही अवामी दबाव बसा औकात अदालती और समाजी रवैयों की भी इंसाफ की राह पर लाने का सबब बनता है। कौम इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है जो मैदान अमल में उनके शाना बशाना खड़ी नजर आए। अगर हमने अब भी दिफाई कदम ना उठाया तो मुसलमान डर और बुज़दिली का शिकार होकर इन बातिल ताकतों के सामने घुटने टेक देगा और क़ियादत पर इसका तारीख़ी एतमाद हमेशा के लिए उठता चला जाएगा। लिहाजा वक्त की नज़ाकत और हालात की संगीनी के पेश नज़र
मैं आप सब और बोर्ड की पूरी क़ियादत से यह पुरजोर और हंगामी मुतालबा करता हूं कि हंगामी मजलिस आमला का इनेकाद बिला ताखिर बोर्ड की एक हंगामी मीटिंग तलब की जाए, जिसमें तमाम रिवायती एजेंडों को मुअख्खर करके सिर्फ और सिर्फ इन मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ एक मुत्तफ़िक़ा, जुर्रतमंदाना और जारिहाना हिकमत अमली तय की जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अज़ीमुश्शान मुल्कगीर अवामी इजलास मुल्क के तूल अर्ज़ बिलखुसूस अहम शहरों में बड़े बड़े और अज़ीमुश्शान अवामी इजलास तलब किए जाए। इससे न सिर्फ सहमे हुए मुसलमानों के हौसले बुलंद होंगे और उनकी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा होगा, बल्कि अरबाब इख्तिदार तक ये भी पैगाम पहुँच जाएगा कि छेड़छाड़ की सूरत में मिल्लत इस्लामिया खामोश तमाशाई नहीं बनेगी। मुनज़्ज़म जमहूरी लाहिया अमल की तश्कील, कानूनी जंग के साथ साथ फौरी तौर पर एक ऐसा जमहूरी और अवामी लाहिया अमल तैयार किया जाए जिससे हुकूमत को ये बावर कराया जा सके कि हिंदुस्तान का मुसलमान मुल्क की तामीर के लिए हर कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अपने ईमान, अक़ीदा तौहीद और शरीयत पर कोई आँच हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये वक्त मसलिहतों का नहीं बल्कि जुर्रत, इस्तिक़ामत और मुजाहिदाना इक़दाम का है। मुझे कवी उम्मीद है कि फौरी तौर पर मुअस्सिर और बेदार फैसलों का ऐलान किया जाएगा। ये पूरा ख़त मैंने आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ आप लोगों के सामने सुनाया कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बड़े जिम्मेदारान ने तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन को आवाज़ लगाई है कि अब भी वक्त है कि हमें मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है और जिस तरह खुलेआम हमारी मस्जिदों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, हमें कानून के दायरे में रहकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। दोस्तों, आप सब लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो ये ख़त लिखा गया है और भेजा गया है, इस ताल्लुक़ से आप सब लोग अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।